नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि बायरेट्स कैटेगरी क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। हमारे एक व्यूअर्स ने हमें हमें पूछा था कि बायरेट्स 4A कैंसर क्या होता है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायरेट्स कैटेगरी एक्चुअली क्या होती है। जो भी बायरेट्स जो कैटेगरी होती है वो अप्लाई होती है ब्रेस्ट के किसी भी लीजन में या फिर ब्रेस्ट में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है तो उसके लिए हम उसको कैटेगराइज करते हैं। बायरेट्स का फुल फॉर्म होता है ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। तो अगर कोई भी पेशेंट ने अगर मेमोग्राफी करवाया है या फिर सोनोग्राफी करवाई है या फिर एमआरआई करवाया है ब्रेस्ट का, तो उसमें अगर ब्रेस्ट में कोई अलग से लीजन दिखता है हमें, तो उसको बायरेट्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया जाता है। जो बायरेट्स कैटेगरी होती है वो 0 से लेके 6 तक होती है। अगर किसी भी पेशेंट को बायोप्सी प्रूवन है, मतलब बायोप्सी हो गई है ब्रेस्ट के लीजन की और उसमें से मेलिग्नेंसी आती है, तो उसको बायरेट्स 6 कैटेगरी में रखा जाता है कि जो कि ऑलरेडी बायोप्सी प्रूवन है। और अगर किसी पेशेंट कोई भी मेमोग्राफी करवाता है या फिर सोनोग्राफी करवाता है और उसको उस पे मेमोग्राफी या सोनोग्राफी पे कंक्लूसिव नहीं है और उसको कोई एडिशनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, तो उसको बायरेट्स कैटेगरी 0 में रखते हैं। तो ये 0 से लेके 6 तक बायरेट्स का क्लासिफिकेशन है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, तो उसमें जो 4 और 5 है वो टूवर्ड्स मेलिग्नेंसी होता है। 4 में भी 3 कैटेगरी है, A, B और C। तो जो 4A है उसमें मेलिग्नेंसी यानी कि कैंसर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, मतलब 0 से लेकर 2% तक ही होते हैं। और जो 4B है उसमें थोड़े से ज्यादा होते हैं और 4C है उसमें उससे भी ज्यादा होते हैं। बायरेट्स कैटेगरी 5 में कंफर्म, मतलब नियरली कंफर्म जैसा ही होता है कि इसमें मेलिग्नेंसी जैसा ही लगता है सोनोग्राफी वाइज या फिर एमआरआई वाइज या फिर मेमोग्राफी वाइज। बायरेट्स कैटेगरी 1 जो है वो एकदम नॉर्मल होता है, मतलब अगर ब्रेस्ट में कोई भी लीजन नहीं है तो उसको बायरेट्स कैटेगरी 1 में रखा जाता है। अगर ब्रेस्ट में कोई लीजन है लेकिन वो बिनाइन, मतलब वो कैंसर की गांठ वाला नहीं लगता है, तो उसको बायरेट्स कैटेगरी 2 में रखते हैं कि जिसमें कभी कभी कोई सिंपल सिस्ट या फिर कोई भी दूसरे बिनाइन लीजन होते हैं। बायरेट्स जो कैटेगरी 3 होती है उसमें इनडिटर्मिनेट लीजन, मतलब जो बिनाइन होते हैं लेकिन उसको फॉलोअप में रखने की जरूरत होती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी रेडियोलॉजिस्ट ये भी सोनोग्राफी या फिर मेमोग्राफी करते हैं उनको उनके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि ये लीजन वैसे बिनाइन लगता है लेकिन शायद इसमें बहुत ही मिनिमल, मतलब अराउंड 1% जितने भी अगर मेलिग्नेंसी के चांसेस है, तो उसको बायरेट्स कैटेगरी 3 में रखते हैं, जिसमें उनको वो फॉलोअप करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ वो फॉलोअप करते हैं। और फिर वो अगर लीजन की साइज और अपीयरेंस उसका सेम या स्टेबल रहता है तो उसको फिर बायरेट्स कैटेगरी वो 3 में से शायद 2 में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बायरेट्स को क्लासिफाई किया जाता है 0 से लेके 6 तक। अभी जो बायरेट्स के जो भी आपको कैटेगरी या फिर क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आगे का ट्रीटमेंट प्लान होता है। और ये बायरेट्स कैटेगरी इसलिए बनाया गया है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो कोई भी लीजन के तरफ, मतलब अगर कोई भी रेडियोलॉजी लिखेगा कि बायरेट्स कैटेगरी 2 है तो सामने वाले जो भी डॉक्टर है उनको पता चलेगा कि ये लीजन बिनाइन है। अगर वो बायरेट्स कैटेगरी 5 लिखेंगे तो सामने वाले जो भी डॉक्टर है उनको लगेगा कि नहीं ये मेलिग्नेंसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हमें बायोप्सी करके इसकी ट्रीटमेंट या जो भी है वो प्लान कर देनी चाहिए। अगर वो बायरेट्स कैटेगरी 3 रखेंगे तो उसमें वेट एंड वॉच का अप्रोच होता है कि देखते हैं कि फॉलोअप में भी देखेंगे कि किस तरह से लीजन में कोई चेंजेस आते हैं या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग होता है पेशेंट का। जो भी मैंने आपको बताया ये बायरेट्स कैटेगरी आपके स्क्रीन पर दिखेगी, जिसमें 0 से लेकर 6 तक उसमें क्या क्या चांसेस होते हैं मेलिग्नेंसी के या फिर कैंसर के, और उसमें कैसे अप्रोच रखा जाता है ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो जब भी अगर कोई भी पेशेंट हो वो इधर सोनोग्राफी मेमोग्राफी या फिर एमआरआई ब्रेस्ट का करवाने जाता है, तो वो जो भी रिपोर्ट आएगा उसमें बायरेट्स कैटेगरी मेंशन किया जाता है कि वो बायरेट्स 1, 2 या फिर 4, 5 किस कैटेगरी में जो लीजन है। रिपोर्ट देख के आपको, मतलब पेशेंट को या फिर कोई भी रिलेटिव है उसको पैनिक नहीं होना है। एक बार वो बायरेट्स कैटेगरी क्या है वो डिसाइड हो जाने के बाद ही आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि उसमें कौन सी कैटेगरी है, और उनसे डिस्कस करना है आपका आगे का ट्रीटमेंट प्लान। मैं आशा रखता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।